जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग आशा करते हैं बहुत स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को अच्छे से स्वस्थ मस्त रहना ही चाहिए। उत्साह में रहिए, उमंग में रहिए और सही सही अपना कार्य कीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अब आते हैं थोड़ा सा पढ़ाई के मैटर में। अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। जिस तरह से हम लोगों के जीवन में भोजन करना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, खेलना ज़रूरी है, उतना ही कहीं उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों के जीवन में शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए, आज हम बात करते हैं कक्षा प्रथम, विषय हिंदी, कार्यपत्रक 40। कक्षा प्रथम, कौन सी कक्षा? प्रथम कक्षा, यानी कि नर्सरी क्लास, है ना। ये 1 क्लास बोलिए, नर्सरी क्लास बोलिए, प्रथम बोलिए, जो भी विषय कौन सा है? हिंदी है। कार्यपत्रक कितना है? 40 है। अब क नंबर में कहता है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क नंबर में क्या कहता है? सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो सही शब्द कहाँ से चूज करना है? यहाँ देखिए, कुछ पहले से लिखा हुआ है, कुछ शब्द के साथ में पहले से लिखा हुआ है, जो कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। ये गोल घेरा के अंदर में 2 शब्द लिखा हुआ है। दोनों में से कोई एक ही सही है, कोई एक गलत है, जिसमें हम लोगों को वो दोनों में से जो सही शब्द है उस शब्द को इस खाली स्थान में हम लोग भरेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वाक्य बन जाएगा और प्रश्न सही बन जाएगा। प्रश्न हमारा सही बन जाएगा, साथ ही साथ वाक्य बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत कम है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप लोग गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा, और आगे किस टाइप का बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ये सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों के हिसाब से उस टाइप से बनाए जो कि आप लोगों को सुविधा लग सके, आसान लग सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब करते हैं प्रश्न को शुरुआत। फटाफट हो जाइए तैयार। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 नंबर में क्या कहता है? कलम कस कर डैश। जिन बच्चों को पढ़ने नहीं आता है वो एक एक अक्षर के सहारे लेकर के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? को ल म, क्या हो गया? कलम। को स्व कस और को र कर। फिर यहाँ से यहाँ तक एक साथ बोलेंगे, कलम कस कर। इस टाइप से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, और समझ में आएगा तो फिर आप लोग आसानी से इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। कलम कस कर डैश। आप फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ? पकड़ और झगड़। तो इसी में आप लोगों को माइंड लगाना है, दिमाग लगाना है, तभी तो आप लोग को समझ में आएगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे हैं, है ना। तो कहता है पकड़ होगा कि झगड़ होगा? कलम कसकर कलम को पकड़ा जाता है या झगड़ा किया जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि कलम को पकड़ा जाता है। पकड़ करके ही ना कलम से लिखते हैं, या जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। भला झगड़ा किया जाता है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? पकड़। ये पकड़ शब्द ये खाली स्थान में क्या होगा? भरा चला जाएगा। ये जो पकड़ शब्द है ये खाली स्थान में क्या होगा? भरा चला जाएगा। यहाँ पर क्या भरेंगे?
प को बड़ी रो, क्या हो जाएगा? पकड़। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप से अगर आप लोग भर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आप लोग बहुत बहादुर हैं, है ना? और आप लोग बहुत अच्छे भी हैं। अब कहता है 2 नंबर में रोमन, क्या हो गया? रमन। डैश पर मत झगड़, पर मत मत झगड़ झगड़। रमन डैश पर मत झगड़, तो क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा कि सड़क हो जाएगा? अब नयन नयन लिखा हुआ है, एक स्व बड़ी रो को सड़क लिखा हुआ है। ये ब्रैकेट के अंदर में जो उत्तर दिया हुआ है, तो ये दोनों में से कोई एक ही ना उत्तर सही है। जो दोनों में से एक उत्तर सही है उसी को ना खाली स्थान में हमें भरना है। ये तो हम लोगों को कन्फ्यूज आने के लिए दिया है, और कन्फ्यूज होने के लिए दिया है। या यूँ सोचिए कि हम लोगों को दोनों में से कोई एक सही होगा, उसको चूज करके इसमें भरना है। इससे थोड़ा हम लोगों को मदद भी मिल गया, हेल्प भी मिल गया, है ना? तो यही बात है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है नयन। नयन का मतलब होता है आँख। तो रमन देश पर मत झगड़, आँख पर मत झगड़ कि सड़क पर मत झगड़। हम लोग को सड़क पर मत का मतलब मना करना होता है, और स्व बड़ी रो को सड़क। आप दिमाग लगाइए ना, नयन होगा कि सड़क होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? स्व बड़ी रो को सड़क, क्या हो जाएगा? स्व बड़ी रो को सड़क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सड़क का मतलब डगर होता है, डगर का मतलब रास्ता, उसी को सड़क। सड़क पर हम लोग सिर्फ चलते हैं, यात्रा करने का यूज काम करते हैं, है ना? बाकी सड़क पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो स्व बड़ी रो को सड़क हो गया। अब आगे आइए मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर। कितना नंबर? 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कहता है? रो मो नो, रमन। रमन में छोटी रो का प्रयोग हो और छोटी नो का प्रयोग। ये सब भी आप लोग बच्चे एक एक करके गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक करके अपने माइंड में जो है प्रवेश कराइए कि कैसे कहाँ पर क्या होता है। कुछ भी, किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। आप लोग जब टैलेंटेड रहेंगे तो आप लोग हर किसी के पास चैलेंज कर सकते हैं, है ना? गर्व से बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रमन डैश इधर इधर रख रख, तो कहता रमन डैश इधर रख। तो नमक को रखेंगे कि नगर को रखेंगे? नमक का मतलब तो आप लोग समझते हैं कि नमक खाने वाली वस्तु हो गया, चीज़ें हो गया। और नगर का मतलब गांव, कस्बा, मोहल्ला, है ना? तो नगर तो यहाँ कदापि नहीं होगा, तो क्या होगा? नमक होगा। नो मो को नमक। तो इसमें क्या भर देंगे? नो मो को नमक, है ना? नमक में नो का प्रयोग है। कौन सा नो? तो छोटी नो, है ना? अब इसमें 4 नंबर में आ जाएंगे, यानी लास्ट क्वेश्चन। क नंबर का जो हेडलाइन कह रहा था उसका लास्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आ जाते हैं। 4 नंबर में लिखा हुआ गौरम गरम, और फिर लिखा हुआ गौरम गरम। तो क्या हो गया? गरम गरम डैश चौखचक, गरम गरम डैश चक। तो यहाँ पर जो उत्तर में दिया हुआ है हेल्प बॉक्स में, रो बो बड़ी रो रबर, या मोटर मटर। तो रबर में देखिए पहला रो छोटी रो होता है, और लास्ट वाला रो कौन सा रो लिखा हुआ है? बड़ी रो। अब मटर में छोटी रो। अब हमें इस पर विचार करना है। कहता है गरम गरम डैश चक, तो गरम गरम क्या चक? रबर चक कि मटर चक? रबर तो रबर होता है, ये चखने वाला भला चीज़ होता है, खाने पीने वाला चीज़ है नहीं है। तो क्या? मटर मटर, है ना? अब ये मटर स्पष्ट भले नहीं किया हुआ हरा मटर है कि पका मटर है, जैसा भी है, लेकिन मटर को हम लोग खाने के यूज में
प्रयोग करते हैं। तो गरम गरम डैश चक, तो गरम गरम मटर मटर चक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मटर छोटी रो मटर, गरम गरम मटर चक। आप लोग को आनंद आता है मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई करने में? हाँ, आनंद आना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई सबसे मूल्यवान चीज़ है ना। समय के साथ साथ शिक्षा का हमेशा हमें हम लोगों को ज्ञात होनी चाहिए। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों ख नंबर पर। कौन सा नंबर पर? ख नंबर पर। ख नंबर में क्या कहता है, पहचान कर वाक्य पूरा कीजिए। यानी कहने का मतलब उसी तरीका से बनाएंगे जिस तरह से ऊपर वाला क्वेश्चन को हम लोग पूरा किए। इसमें भी हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर में 2 शब्द लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक ही सही होगा। जो शब्द सही होगा उस शब्द को खाली स्थान में भर देंगे तो वो वाक्य बन जाएगा और मेरा प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा, प्रश्न भी बन जाएगा उत्तर सहित। तो 1 नंबर में कहता है ओ न वो रो, तो क्या हो गया, अनवर। अनवर किसी व्यक्ति का नाम है, समझे? अनवर किसी व्यक्ति का नाम है। तो कहता है अनवर डैश। अब डैश के बाद क्या है, पहन या हवन। तो अनवर डैश पहन होगा कि हवन होगा? पहन होगा या हवन होगा? देखिए हवन नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हवन का मतलब होता है पूजा पाठ में हवन किया जाता है, हवन सामग्री होता है ना, तो हवन पूजा पाठ में हवन किया जाता है। अब पहन का मतलब होता है कपड़ा, किसी कोई कपड़ा पहने, जूता पहने, चप्पल पहने, चाहे जो भी चीज़ पहने, तो ये पहन का मतलब ये चीज़ हो गया पहनना। तो अनवर पहन, पहन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहन। अब 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ओ म ज द, क्या हो गया, अमजद। अमजद भी किसी व्यक्ति का नाम है या किसी लड़का का नाम है। अमजद के बाद कहता है डैश। मत मत, पकड़ पकड़, पकड़ में बड़ी र का प्रयोग किया गया है, ध्यान से देखिए, पहचानिए। फिर क्या कहता है, अमजद डैश मत पकड़। अब उत्तर में से चूज करेंगे कौन सी चीज़ें नहीं पकड़ने के लिए कह रहा, खटमल, खोट मल खटमल या नट खट नटखट। तो सीधा हम लोग को समझ में आ रहा है कि खटमल कह रहा है, खोट मल खटमल, है ना। क्योंकि नोट खोट नटखट, नटखट का मतलब होता है बदमाशी करना। जो लड़का बदमाश है उसे नटखट कहा जाता है, जो लड़की बदमाश है उसे नटखट कहा जाता है, जो व्यक्ति बदमाश है उसे क्या कहा जाता है, नटखट। तो यहाँ करने के लिए थोड़ी ना बोला, पकड़ मतलब अमजद डैश मत पकड़। तो अमजद क्या नहीं पकड़, खटमल, है ना। तो खो टो म लो, क्या हो गया, खटमल। खोटो मल खटमल। अमजद खटमल मत पकड़, अमजद खटमल मत पकड़। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस विषय का, इस चैप्टर का, है ना। 3 नंबर है, ख नंबर का 3 नंबर है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है डैश, इसमें शुरू में ही डैश है, खाली स्थान शुरुआत में ही है। तो कह रहा है डैश। अब फिर क्या कर रहा है, पर, है ना। अब मत मत, चढ़ चढ़, डैश पर मत चढ़। इसमें आप लोग ध्यान से जब देखेंगे, गौर से समझेंगे, इसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें किसी चीज़ का मना कर रहा है। मत का मतलब मना करना ही होता है। मत का मतलब क्या होता है, मना करना ही होता है। अब ब्रैकेट में से चूज करेंगे। एक लिखा हुआ घो, अब बड़ी रो आकर क्या हो गया, घड़ा शब्द बन गया। और दूसरा लिखा हुआ रो यानी छोटी रो, और ठो, है ना, छोटी ठो, छोटी रो और छोटी
ठ, तो क्या बन गया रथ रथ। अब ये दिमाग लगाइए, घड़ा होगा कि रथ होगा। घड़ा पर मत चढ़ या रथ पर मत चढ़। रथ पर तो हम लोग चढ़ सकते हैं, है ना। रथ पर हम लोग आराम से टमटम पर, मोटर गाड़ी पर, टमटम गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर, रथ पर हम लोग चढ़ सकते हैं। लेकिन घड़ा, घड़ा का मतलब होता है एक बर्तन, उस पर भला हम चढ़ सकते हैं, उस पर चढ़कर कहीं आ जा सकते हैं, नहीं आ जा सकते हैं। तो इसीलिए घो अब बड़ी रो क्या आ जाएगा, घड़ा, है ना। घो बड़ी रो आकर घड़ा, ये घड़ा शब्द भर देंगे तो मेरा वाक्य पूरा हो गया और प्रश्न सही हो गया। घड़ा पर मत चढ़, घड़ा पर मत चढ़। यहाँ जो मना कर रहा था हम लोगों को, अगर कहता था कि डैश पर चढ़, तब घड़ा पर नहीं लिखते, तब रथ पर लिखते, क्योंकि सीधा क्या कह रहा था, चढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ कह रहा है कि डैश पर मत चढ़, तो घड़ा पर हम लोग नहीं चढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, मंगल में रहिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।